नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कैनवस क्लिक में, जहां हम बात करते हैं कला संस्कृति से जुड़े उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जिनके बारे में सुना जरूर है लेकिन जाना कभी नहीं है। आज इसी सीरीज में हम बात करेंगे एक और संगम के बारे में। ये संगम नदियों का नहीं है, ये संगम है भगवान का। आखिर क्यों कुछ खास भगवानों को एक साथ पूजने का चलन है? क्यों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा होती है? इन सभी सवालों के बारे में बात करेंगे और बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड। नदियों से जो शुरू हुआ था, फिर हम संगम पर आए इस बात में, और हम लोगों ने अब जाना कि 5 तत्व वो क्या होते हैं, एक्चुअल में उनका क्या मतलब है। जो हम अपने आप को बोलते हैं हम 5 तत्वों से बने, वो 5 तत्व क्या हैं, कैसे बने, इसको भी जाना। एक और चीज हम लोग बहुत ही अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, वो देखते हैं एक और संगम जिसमें हम भगवानों का संगम देख रहे हैं। आई डोंट नो कि उसको भगवानों का संगम कहते भी हैं या नहीं। हम देखते हैं कि हम दिवाली पे पूजा कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई रीजन होता है? इन तीनों की ही पूजा क्यों होती है दिवाली पर? हाँ, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। आप ये देखिए, सबसे पहले तो ये देखें कि भगवान जो शब्द है इसका क्या अर्थ है। जी बिल्कुल, है ना। हम कहते हैं देवता, भगवान, है ना, ईश्वर। तो शब्द तो हम यूज करते हैं लेकिन इसके अर्थ हम नहीं जानते। बिल्कुल। भगवान जो है, ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये टुकड़ों में हमें दिखता है ना। मनुष्य है, जीव है, प्रकृति है, नदियां हैं, आकाशगंगाएं हैं, इतने असंख्य लाखों करोड़ों भागों में ये पूरा ब्रह्मांड जो सृष्टि है वो बटी हुई है जी। तो जो तमाम भागों का वर्ण करे वही भगवान है, जिसने पूरी ब्रह्मांड जो अलग अलग भागों में हमें दिखता है उसको धारण किए हुए है, उसको भगवान कहते हैं, है ना। अनेक भागों का जो वर्ण करे। गणेश को अगर आपको ठीक से समझना है तो आप ये समझिए कि गणेश जो है गणना जो शब्द है उससे बने हैं। गणना मतलब कैलकुलेशन। ओके। तो ब्रह्मांड के गणित हैं गणेश। ओके। ब्रह्मांड, गणेश को समझे बिना ब्रह्मांड का जो गणितीय स्वरूप है आप नहीं समझ सकते, है ना जी। कण है, फिर गण है, गणना है, गणेश है, गणनाओं के ईश्वर, मतलब ईश्वर। तो इसका अर्थ है कि दरअसल क्या है कि जो मन है, मन के 3 आयामी स्वरूप होता है, 3 डायमेंशनल फॉर्म है, ठीक है ना। यही फिर 17 स्तंभ शुरू हो गया आपके। मन भी 3 स्वरूपों में हमें दिखता है। तो मन क्या है? मन में गति है ना। जब तक गति है मन है, जैसे ही वो गति खत्म होती है मृत्यु घटित हो जाती है। मन का रुकना, हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, मन की गति को रोक देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि जब तक मन की गति है, जहां तक मन दौड़ता चला जाता है वहां तक आपका संसार है। जब मन गिर जाए तो आपका संसार वहीं पे खत्म हो जाता है। तो मन के 3 स्वरूप है। गणेश जो है वो मन जो है वो क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है एक ब्रह्मांड स्वरूप है। पूरा जो ब्रह्मांड है उसी का एक प्रोटोटाइप है हमारा जो मस्तिष्क है। इसमें करोड़ों अरबों न्यूरॉन्स हैं, छोटे छोटे कण हैं जो प्रकाशित है, जिससे प्रकाश निकलता है। तो जो कण है वही गणेश है। उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, उससे जो प्रकाश निकलता है, वो जितने एरिया को वो कवर करता है वो गणेश है जी। जो स्थान है उसके बीच में जो लहरें जो चलती रहती हैं वो सरस्वती है। और गणेश और सरस्वती के योग से जो दृश्य उत्पन्न होता है ना, वो लक्ष्मी है। ये पूरा लक्ष्मी का अर्थ क्या है? ये पूरा दृश्य जगत, जो कुछ भी दिख रहा है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी में लक्ष्य होता है। लक्ष्मी का आप संधान करेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे, तो बिना लक्ष्य की लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। लक्ष्य होना ही चाहिए उसमें। जी जी बिल्कुल, है ना। हाँ जी। तो लक्ष्मी दृश्य रूप है। मन की जो गति है उसके जो कण हैं वो गणेश स्वरूप होते हैं। जो उसका रस का जो भाव है ना, मन का मतलब बुद्धि गणेश है जी, है ना। बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, तो गणेश बुद्धि है और सरस्वती की है भाव है ना। तो हमारे अंदर 2 ही बुद्धि के प्रकार है, एक तर्क है, एक भाव है। तो इन दोनों के योग से जो दृश्य प्रकट होता है वो लक्ष्मी है। तो इसीलिए पूजा की जाती है कि हम जब पूजा करते हैं तो हम जिस लक्ष्मी को हम पाना चाहते हैं, हम क्या कहते हैं,
हम लाभ सिर्फ नहीं लिखते हैं, शुभ लाभ, शुभ लिखते हैं। हाँ जी। मतलब शुभ से नियंत्रित लाभ आना चाहिए, लाभालाभ नहीं लिखते हैं। हमारी संस्कृति कहते हैं लाभ तो मिलना चाहिए लेकिन शुभ तरीके से मिले, है ना। तो ये जो शुभ्रता है, ये जो कल्याण है, ये जो स्वच्छता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ लाभ है, हमारे यहाँ लक्ष्मी है, लेकिन शुभ तरीके से है। शुभ क्या है? बुद्धि और भाव का जो योग होता है, यानी कि बुद्धि कुछ कह रही है, भाव कुछ कह रहा है ना। हम पैसा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन गलत तरीके से प्राप्त कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। आपका भाव और बुद्धि एक हो, उससे जब लाभ आए हमारे घर में तो कल्याणकारी होता है। तो हम उसकी पूजा करते हैं। ये मन के स्वरूप है ये तीनों। यानी कि जब भी पूजा हो तो इन तीनों की सिर्फ पूजा ना हो, लेकिन इसका जो आपने मतलब समझाया कि आपका मन, आपका भाव और आपका जो दृश्य है उसमें जो एक कनेक्शन बिठाने के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं ये तीनों। तो देखा दर्शकों, हमारी प्रकृति काफी हद तक हमारे शरीर में मौजूद है, जिससे हमारा शरीर निर्मित हुआ है, उन 5 तत्वों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और ये 5 तत्व जिनके बारे में आज तक हमने सुना था, उसके आखिर क्या वजह है, इन 5 तत्वों की जो सीक्वेंस के बारे में हमने जाना, मुझे जरूर उम्मीद है कि आपके लिए भी ये नया ज्ञान होगा। ऐसे ही और नए ज्ञान के बारे में हम बात करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।